महाकाव्यों में धर्म। रामायण और महाभारत में भी धर्म का निरूपण है। रामायण में हमें वर्णाश्रम और राजधर्म का निरूपण मिलता है। रामायण के अनुसार प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य का स्वधर्म के पालन द्वारा मानव कल्याण करना उसका आदर्श बताया है। इसमें नैतिक गुणों के पालन पर विशेष बल दिया गया है। नियतिवाद के स्थान पर कर्मवाद की स्थापना की गई है। महाभारत में भी धर्म के विभिन्न स्वरूप वर्णित हैं। इसमें राजधर्म, प्रजाधर्म, जाति धर्म, कुल धर्म, वर्णाश्रम धर्म, आपद धर्म और स्त्री धर्म आदि का वर्णन है। इसमें धर्म को मानव मात्र के पूर्ण सर्वांगीण विकास का साधन बताया गया है। गीता में भी धर्म का सम्यक निरूपण है। इसमें वर्ण धर्म, आचार एवं नैतिक गुणों का वर्णन है। गीता में धर्म का सम्यक निरूपण है। इससे निष्काम कर्म का आदर्श प्रतिपादित किया गया है, जहाँ धर्म के महत्व को प्रकट करते हुए ईश्वर के अवतार के द्वारा उसकी रक्षा का आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। पुराणों में धर्म का स्वरूप। पुराणों में धर्म को सार्वजनिक नैतिक उपदेशों तथा पालनीय आधार के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया है। पुराणों में धर्म के नैतिक गुणों पर विशेष बल देने के कारण इसे सनातन धर्म भी कहा गया है, जिसमें अद्रोह, जीवों पर दया, ब्रह्मचर्य, तपस्या, शुद्धता, अक्रोध, क्षमा तथा धैर्य का विशेष उल्लेख मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में धर्म की अवधारणा। विकास के साथ साथ धर्म के स्वरूप का भी विकास हुआ है। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद में ज्ञात होता है कि समाज कई कबीलों के उपरांत भी 3 प्रमुख वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य में विभक्त था। इस समय यज्ञ विधान अपेक्षाकृत सरल था। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रम विभाजन तथा अन्य कारणों से समाज 4 वर्णों में विभक्त था। सभी के कर्तव्य निर्धारित किए गए और इसी समय यज्ञ विधान में भी जटिलता आ गई। किंतु ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात धर्म के दृष्टिकोण में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। यज्ञों की परंपरा के विरुद्ध उपनिषदों में एक प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई, जिसमें धर्म का यज्ञ से विशिष्ट संबंध क्रमशः समाप्त होने लगा और धर्म के नैतिक गुणों पर उपनिषदों में अधिक बल दिया गया। अब हम चर्चा करते हैं धर्म के वर्गीकरण, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। धर्म का विभिन्न भागों में वर्गीकरण करते हैं, जिसमें एक वर्णाश्रम धर्म, ऐसे नियम जो किसी वर्ण विशेष से संबंधित होने के कारण जीवन की अवस्था विशेष में धारण करने पड़ते हैं। दूसरा है गुणधर्म, किसी वर्ण विशेष के रहने पर भी गुण परिवर्तन करने के कारण किसी धर्म को धारण करना ही गुणधर्म है। फिर है नैमित्तिक धर्म, जीवन को मर्यादित रखने के लिए दैनिक जीवन में निमित्तवश कुछ कार्यों को करना आवश्यक बताया गया है। यह आवश्यक कार्य ही नैमित्तिक धर्म है। फिर है चौथा साधारण या सामान्य धर्म। यह सामान्यतः सभी के लिए आवश्यक धर्म है। इसमें वर्ण, देश, काल आदि की अपेक्षा नहीं रहती। जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आदि हर व्यक्ति के लिए समान रूप से अनिवार्य व पालनीय कहे गए हैं। पांचवा है आपात धर्म। किन्हीं विशेष आपातकालीन परिस्थितियों में जीवन निर्वाह के लिए अपने से निम्न वर्ण का कर्म भी स्वीकार किया जा सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि वास्तव में इस ये जो धर्म शब्द है, इस धर्म शब्द का उत्पत्ति कैसे हुई और इसका अर्थ क्या है ना। तो देखेंगे कि धर्म जो है उसकी अर्थ और परिभाषा के बारे में जो चर्चा है उसमें देखेंगे कि धर्म को अंग्रेज़ी में रिलीजन कहते हैं। यह एकता और सामंजस्य का द्योतक है। रिलीजन लैटिन भाषा के रिलीगियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पुल बांधना
इस प्रकार धर्म मानव और परम सत्य की एकता की आस्था पर आधारित है। हिंदी में धर्म शब्द का अर्थ वस्तुतः कर्तव्य, सत्कार्य या गुण होता है। उत्पत्ति की दृष्टि से धर्म शब्द ध्रय धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात वह जो धारण करता है या किसी वस्तु का अस्तित्व बनाए रखता है वही धर्म है। धर्म किसी व्यक्ति का नहीं वरन संपूर्ण जगत का अधिष्ठान है। पंचतंत्र नामक नीति ग्रंथ में मनुष्य को पशुओं से अलग करने के आधार पर धर्म की परिभाषा की गई है। धर्म वह वस्तु है जो पशुत्व से मनुष्यत्व और मनुष्यत्व से देवत्व तक पहुंचाती है। वैशेषिक सूत्र के अनुसार धर्म यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि से धर्म है, अर्थात धर्म जीवन की विद्या है जिससे अभ्युदय अर्थात इस जगत में उन्नति और निःश्रेयस अर्थात मोक्ष दोनों ही मिले। भारतीय संस्कृति में धर्म को व्यापक महत्व इसलिए दिया गया है कि यह धर्म समाज में शांति व्यवस्था एवं स्थायित्व बनाए रखता है। धर्म एक प्रकार की सामाजिक पूर्णता का प्रयास है। यह मानव समाज का एक आवश्यक तत्व है। धर्म एक मूल्य बोध है क्योंकि उत्कर्ष या उदय इसका मूल प्रत्यय है और उसका अन्वेषण या उपलब्धि उसकी मूल प्रेरणा है। सामान्य भाषा में धर्म शब्द का प्रयोग इन अर्थों में किया जाता है। स्वभाव, धर्म का अर्थ स्वभाव या प्रकृति के अर्थ में करते हैं, जैसे पानी का धर्म है प्यास बुझाना। दूसरा, कर्तव्य के अर्थ में। कर्तव्य के अर्थ में भी धर्म शब्द का प्रयोग होता है, जैसे कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तीसरा, गुण। गुण तथा लक्षण के अर्थ में भी धर्म का प्रयोग होता है, जैसे कि अग्नि का धर्म जलाना तथा जल का धर्म शीतलता है। चौथा है सत्कर्म, दया, दान, परोपकार आदि शब्दों के अर्थ में भी धर्म शब्द का प्रयोग होता है। पांचवा है सत्य, सत्य या उचित बात कहने के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग होता है। छठा है ईमान, ईमान या विश्वास के अर्थ में भी धर्म शब्द का प्रयोग होता है, जैसे यह बात धर्म से कहो या ईमान से कहो। सातवां है संप्रदाय, संप्रदाय या पंथ के रूप में भी धर्म शब्द का प्रयोग होता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म। आठवां है कानून, धर्म शब्द का प्रयोग कानून एवं विधि के रूप में भी होता है। नवा है पुण्य, पुण्य पवित्र के रूप में भी धर्म शब्द का प्रयोग होता है, जैसे पुण्य ही धर्म है।